हाय गाइस, चलो आपको हम बताते हैं जेप्टो में ट्रेनिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जेप्टो का ऐप सर्च कर लेंगे अपने मोबाइल में, यदि आपने डाउनलोड किया होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका रजिस्टर किया गया होगा HR की तरफ से। फिर आएगा OTP। फिर OTP डालने के बाद OTP आपके मोबाइल पर आ रहा होगा, नहीं आया हुआ तो वेट करिए, तो आ जाएगा आपके पास। जैसे कि देखा आपका नया OTP मेरा आ गया, मैं OTP फिल कर रहा हूँ। उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप प्रोफाइल खोल लेंगे। प्रोफाइल खोलने के बाद आपका ऐसा शो होगा अरे आप और यहाँ हो उस पर और मैं फर्स्ट आपको ट्रेनिंग रूम में ढूंढ रहा आपके था। पास ये चलिए, शो हो जाएगा। हमारे ट्रेनिंग का टाइम शुरू होने वाला है। अब ये बताएंगे आपको ट्रेनिंग देख के नमस्कार आंसर देना है, ज़ेप्टॉन्स। ठीक है। कैसी रही आपकी फर्स्ट ऑर्डर की डिलीवरी? आप सबको तो देखकर लग रहा है कि आप लोगों को अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने में काफी मजा आया होगा। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आज मैं आपको ज़ेप्टो पार्टनर ऐप के होम स्क्रीन सेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। होम स्क्रीन को चेक इन और चेक आउट फंक्शनैलिटीज के साथ साथ सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रोज आपको अपना काम करने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले आपको ज़ेप्टो पार्टनर ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर करना है और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गेट OTP बॉक्स पर क्लिक करना है और जैसे ही आपके अपने मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको OTP का मैसेज नहीं आता है तो आपको 30 सेकेंड वेट करना होगा। उसके बाद रीसेंड OTP पे क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के तुरंत बाद ही आप ऐप के होम स्क्रीन सेक्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आइकन, हेल्प बटन एंड चेक इन बटन दिखेगा। इनमें से ऐसा कोई आइकन या बटन है जो सबसे जरूरी है? सारे आइकन्स का अलग अलग इम्पोर्टेंट काम होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन आइकन की। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके आप ज़ेप्टो के भेजे हुए सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस को देख पाएंगे, जैसे ज़ेप्टॉन्स के लिए की बेनिफिट्स, न्यू इंसेंटिव्स, सर्च एंड इम्पोर्टेंट अपडेट। ये सब ऐप नोटिफिकेशन आइकन में देख पाएंगे। हेल्प आइकन, अगर आपको किसी तरह की हेल्प या मदद की जरूरत पड़ती है तो आप इस हेल्प आइकन का यूज कर टिकट रेज कर सकते हैं। इससे हमारी डेडिकेटेड राइडर सपोर्ट टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। चेक इन बटन, अपनी ड्यूटी के टाइम को स्टार्ट करने के लिए आपको इस चेक इन बटन पर क्लिक करना है और जब आपका ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है तब आप चेकआउट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने ड्यूटी के दौरान कभी भी चेकआउट करते हैं तो उससे ब्रेक के रूप में काउंट किया जाता है। आप अपने शिफ्ट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक सीमित टाइम का ही ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप ड्यूटी के दौरान चेकआउट करते हैं तो हम आपसे आपका ब्रेक और बचा हुआ ब्रेक टाइम दोनों ही कंफर्म करवाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ चेकआउट बटन पर क्लिक करना होता है और अगर आपको थोड़ी देर बाद अपना ब्रेक लेना है तो आप नॉट नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं। है ना ये बहुत आसान? लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपनी शिफ्ट की दी गई इंफॉर्मेशन या ब्रेक से ज्यादा समय का ब्रेक लेते हैं तो आपकी शिफ्ट को इनकम्प्लीट मार्क कर दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, जैसे कि आज आपने कितने घंटे की शिफ्ट की, कितने समय का ब्रेक लिया, या फिर अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब हम बात करेंगे पे आउट या ऑर्डर एलोकेशन ब्लॉकेड की, जो कि COD से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा आप सब।
अगर आपने अपने पिछले हफ्ते का COD क्लियर नहीं किया है तो आपको आने वाले वेडनेसडे के पे आउट में दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब है कि आपको अपना सारा COD पेमेंट वेडनेसडे से पहले डिपॉजिट कर देना है, नहीं तो आपके वीकली पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में देरी हो सकती है। अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर ये ऐप आपको COD सेटलमेंट स्क्रीन पर ले जाएगी। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए COD सेटलमेंट वीडियो को देखें। COD अमाउंट डिपॉजिट करते ही विजेट का बटन हट जाएगा। मैम, क्या हम अपनी डेली अर्निंग भी इस ऐप में देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं अनिल, मैं अभी इसी सेक्शन के बारे में आप सबको बताने जा रही थी और देखो अनिल ने ये पूछ भी लिया। ज़ेप्टो की इस कमाल की ऐप में आप अपने आज के अर्निंग के साथ साथ पूरे वीक की अर्निंग भी देख सकते हैं। आज की अर्निंग आपको यहाँ दिखेगी और पूरे वीक की अर्निंग देखने के लिए आपको लेफ्ट स्वाइप करना होगा। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको अपना कंप्लीटेड ऑर्डर डिटेल, एक्टिव आवर्स इन टुडेज व्यू एंड एक्टिव डेज इन वीकली व्यू और अपने इंसेंटिव अर्निंग्स भी देख पाएंगे। इससे आपको आपका नेक्स्ट इंसेंटिव टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि राइडर बेनिफिट प्रोग्राम्स और स्कीम्स प्रमोशन बैनर आपको यहाँ दिखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको आज का होम स्क्रीन से जुड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेनिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारी सारथी प्रोग्राम का हिस्सा भी है। इसलिए आज हम आपके लिए एक न्यू ट्रेनिंग सेशन लेके आए हैं जो आपकी प्रोफाइल एंड ज़ेप्टो हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ेप्टो की होम स्क्रीन पे जाने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। यहाँ होम स्क्रीन पे नीचे प्रोफाइल सेक्शन दिया है, जिस पे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल डेटा जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग आदि चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक व्यू डिटेल टैब दिखेगा, जिससे क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल डेटा जैसे कि पर्सनल, व्हीकल, इंश्योरेंस एंड वेंडर डिटेल को देख सकते हैं। ये डेटा ज़ेप्टॉन्स की कैसे हेल्प करेगा? ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा श्याम। चलिए अब हम प्रोफाइल पेज पे दिए हुए सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट हिस्ट्री ऑप्शन की। यहाँ पे आप अपनी शिफ्ट्स एंड अटेंडेंस दिए गए हुए मंथली कैलेंडर फॉर्मेट में देख सकते हैं। ग्रीन कलर टिक का मतलब है कि आपने अपनी इस दिन की शिफ्ट को कंप्लीट कर लिया है। रेड कलर क्रॉस मार्क का मतलब है कि आपने अपनी इस दिन की शिफ्ट को कंप्लीट नहीं किया है। और ग्रे डॉट का मतलब वीक ऑफ डे है। अगर आपको अपना शिफ्ट चेंज करना है तो आप दिए गए हुए चेंज शिफ्ट टैब पे क्लिक करें। नमस्कार ज़ेप्टॉन, मुझे एक ऑर्डर को डिलीवर करना है। मैंने इस आइटम को पिजन होल से रीयूजेबल बैग में उठा लिया है। अब मैंने ऐप का यूज करके पिजन होल पर लगे हुए बार कोड को स्कैन किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट फॉर डिलीवरी बटन स्लाइड कर दिया। कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचते ही मैंने मार्क्ड अराइव्ड बटन पर क्लिक कर दिया है। अब मैं सबसे पहले कस्टमर को ग्रीट करूंगा। नमस्कार, ये रहा आपका ज़ेप्टो ऑर्डर। अब आपको बैग में रखे हुए सामान की कुछ फोटोज को क्लिक करके ऐप में अपलोड करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। कृपया अपना सामान ले लें और बैग को रिटर्न कर दें।
ओह, लेकिन मुझे ये आइटम ले जाने के लिए पेपर बैग की जरूरत है। बिल्कुल सर, आप ये पेपर बैग ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर कस्टमर चाहे तो पेपर बैग लेने के लिए अपना मन बदल सकता है। उन्हें रीयूजेबल बैग लेने के लिए फोर्स ना करें। बैग में से सामान को खुद से ना निकालें, बल्कि बैग को कस्टमर को दे दें और उन्हें इसे खाली करके वापस लौटाने के लिए बोलें। बैग का वापस मिलने का आप वेट करें। ज़ेप्टो से ऑर्डर करने के लिए धन्यवाद। अब मैं डिलीवरी हब पे पहुंच गया हूं। सिक्योरिटी गार्ड के पास एक डिवाइस है जिससे मुझे इसके प्रोसेस को क्लोज करना है, जो कि मैं ज़ेप्टो ऐप पे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके डिटैच कर सकता हूं। 1. जब आप स्टोर पे वापस आ जाते हैं तो ऐप पे रिटर्न टू स्टोर बटन ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाएगा। 2. इसके बाद ऐप में आपको डिटैचमेंट स्क्रीन दिखेगा। 3. रीयूजेबल बैग पे लगे हुए बारकोड को स्कैन करें। ग्रीन चेक का मतलब है कि ये स्कैन हो गया है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप दिए हुए QR कोड को ऐप या इंटरनेट इशू या फिर बार कोड डैमेज हो जाने की वजह से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने ज़ेप्टोन सुपरवाइजर से संपर्क करना है। आपको उनसे बैग को डिटैच करवाना होगा, जिससे आपको आपके नेक्स्ट ऑर्डर लेने में किसी तरह की रुकावट ना आए। 4. रीयूजेबल बैग को स्कैन करने के बाद डिलीवरी हब में दिए हुए डिवाइस पे QR कोड को स्कैन करने के लिए कैमरा ओपन हो जाता है। ये QR कोड हर 4 सेकंड में बदल जाता है। अगर आपका बैग डिटैच्ड नहीं है तो आप असाइंड किए हुए ऑर्डर को पिक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रीयूजेबल बैग डिटैच करने में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने ज़ेप्टोन सुपरवाइजर से तुरंत संपर्क करें। अगर आप कस्टमर से बैग लेना भूल जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा? अगर आप बैग को कस्टमर के पास भूल जाते हैं या कहीं खो देते हैं तो आपको ऐप में मार्क द बैग एज लॉस्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर दिखाए गए कोड में से उस कोड को सेलेक्ट करें जो लॉस्ट बैग का है और मार्क एज लॉस्ट पर क्लिक करें। पेनल्टी से बचने के लिए ध्यान दें कि आप कस्टमर से 48 घंटे के अंदर बैग वापस ले लें। आपको बैग को स्टोर में वापस करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप दिए हुए समय पर बैग को लौटा देते हैं तो आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। अगर आप 48 घंटे के अंदर बैग को वापस नहीं करते हैं तो आपको आपके वीकली पे आउट से 150 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। अगर आप किसी भी कारण से ऐप से चेकआउट हो जाते हैं और आपके पिछले ऑर्डर में एक रीयूजेबल बैग था, तो जब आप 48 घंटे के अंदर चेक इन करते हैं तब आपको ऐप में सीधे रिटर्न यूजेबल बैग स्क्रीन दिखाई देगा। आपको बैग को डिटैच करना होगा और उसे स्टोर पर रिटर्न करना होगा। अगर किसी कारण से बैग रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो मार्क द बैग एज लॉस्ट को सेलेक्ट करें। ज़ेप्टोन, ध्यान दें, नॉर्मल रीयूजेबल बैग के अलावा हमारे कुछ ऑर्डर इंसुलेटेड बैग या मीट बैग में आ सकते हैं। आइसक्रीम जैसे ठंडे आइटम्स को डिलीवर करने के लिए इंसुलेटेड बैग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मीट बैग का इस्तेमाल केवल मीट आइटम्स की डिलीवरी के लिए किया जाता है। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद आपको इंसुलेटेड बैग को डिटैच भी करना होगा। आइए अब देखते हैं कि हम इंसुलेटेड बैग को कैसे डिटैच करते हैं और रिटर्न कराते हैं। नॉर्मल रीयूजेबल बैग वापस करने के लिए रिटर्न यूजेबल बैग पेज ऐप में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आपको स्क्रीन पर एक स्कैनर दिखाई देगा। आपको बैग पर लगे QR कोड को स्कैन करना होगा। QR कोड स्कैन होने के बाद एक ग्रीन कलर का टिक दिखाई देगा। अगर आपका बैग किसी कारण से खो गया है तो आपको मार्क द बैग एज लॉस्ट पर क्लिक करना होगा। जब आप QR स्कैन करते हैं और अगर आपको डिलीवरी के लिए नया ऑर्डर मिलता है तो आपको स्क्रीन के टॉप पर एक पॉपअप मिलेगा। इसके बाद स्कैन डायनामिक QR पर क्लिक करें और स्टोर एंट्री पर रखे हुए QR कोड को स्कैन करें। इससे बैग की डिटैचमेंट पूरी हो जाएगी और आप अपना अगला ऑर्डर पिक कर सकते हैं। इस तरह मीट बैग या इंसुलेटेड बैग वापस करने के लिए स्टोर पर वापस आते ही रिटर्न बैग पेज ऑटोमेटिकली ऐप में दिख जाएगा। इसके बाद बैग पर लगे हुए QR कोड को स्कैन करें, स्टोर एंट्री से डायनामिक QR कोड स्कैन करें और बैग को डिटैच करें। और हाँ ज़ेप्टोन, ध्यान रखें, यदि आपने 30 मिनट में बैग को स्टोर में वापस नहीं किया है
तो बैग ऑटोमेटिकली कंडीशनली डिटैच हो जाएगा। अगर आप बैग वापस करने में विफल रहते हैं तो बैग ऑटोमेटिकली 48 घंटे के अंदर परमानेंटली डिटैच हो जाएगा और आपको 150 रुपए की पेनल्टी भी होगी। है ना ये काफी आसान? आइए हम इस सुविधा का अच्छी तरह से यूज करें और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। इसके साथ आप एक सक्सेसफुल ज़ेप्टॉन बन सकते हैं। अरे आप यहाँ हो और मैं आपको ट्रेनिंग रूम में ढूंढ रहा था। चलिए, हमारे ट्रेनिंग का टाइम शुरू होने वाला है। नमस्कार ज़ेप्टॉन्स, कैसी रही आपकी फर्स्ट ऑर्डर की डिलीवरी? आप सबको तो देखकर लग रहा है कि आप लोगों को अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने में काफी मजा आया होगा। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आज मैं आपको ज़ेप्टो पार्टनर ऐप के होम स्क्रीन सेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। होम स्क्रीन को चेक इन और चेक आउट फंक्शनैलिटीज के साथ साथ सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे रोज आपको अपना काम करने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। चेक इन बटन। अपनी ड्यूटी के टाइम को स्टार्ट करने के लिए आपको इस चेक इन बटन पर क्लिक करना है और जब आपका ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है तब आप चेक आउट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने ड्यूटी के दौरान कभी भी चेक आउट करते हैं तो उससे ब्रेक के रूप में काउंट किया जाता है। आप अपने शिफ्ट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक सीमित टाइम का ही ब्रेक ले सकते हैं।
अगर आप ड्यूटी के दौरान चेकआउट करते हैं तो हम आपसे आपका ब्रेक और बचा हुआ ब्रेक टाइम दोनों ही कंफर्म करवाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ चेकआउट बटन पर क्लिक करना होता है और अगर आपको थोड़ी देर बाद अपना ब्रेक लेना है तो आप नॉट नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं। है ना ये बहुत आसान। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप अपनी शिफ्ट की दी गई इंफॉर्मेशन या ब्रेक से ज्यादा समय का ब्रेक लेते हैं तो आपकी शिफ्ट को इनकम्प्लीट मार्क कर दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, जैसे कि आज आपने कितने घंटे की शिफ्ट की, कितने समय का ब्रेक लिया, या फिर अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब हम बात करेंगे पे आउट या ऑर्डर एलोकेशन ब्लॉकेड की, जो कि COD से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा आप सब। अगर आपने अपने पिछले हफ्ते का COD क्लियर नहीं किया है तो आपको आने वाले वेडनेसडे के पे आउट में दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब है कि आपको अपना सारा COD पेमेंट वेडनेसडे से पहले डिपॉजिट कर देना है, नहीं तो आपके वीकली पे आउट आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में देरी हो सकती है। अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए यहाँ क्लिक करें और फिर ये ऐप आपको COD सेटलमेंट स्क्रीन पर ले जाएगी। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए COD सेटलमेंट वीडियो को देखें। COD अमाउंट डिपॉजिट करते ही विजेट का बटन हट जाएगा। मैम, क्या हम अपनी डेली अर्निंग भी इस ऐप में देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं अनिल। मैं अभी इसी सेक्शन के बारे में आप सबको बताने जा रही थी और देखो अनिल ने ये पूछ भी लिया। ज़ेप्टो की इस कमाल की ऐप में आप अपने आज के अर्निंग के साथ साथ पूरे वीक की अर्निंग भी देख सकते हैं। आज की अर्निंग आपको यहाँ दिखेगी और पूरे वीक की अर्निंग देखने के लिए आपको लेफ्ट स्वाइप करना होगा। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको अपना कंप्लीटेड ऑर्डर डिटेल, एक्टिव आवर्स इन टुडेज व्यू एंड एक्टिव डेज इन वीकली व्यू और अपने इंसेंटिव अर्निंग्स भी देख पाएंगे। इससे आपको आपका नेक्स्ट इंसेंटिव टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे कि राइडर बेनिफिट प्रोग्राम्स और स्कीम्स प्रमोशन बैनर आपको यहाँ दिखेंगे। हम आशा करते करता हूँ मैं हैं आपसे कि आपको ट्रेनिंग समझ आया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। आपको विदिन 24 आवर्स हाँ मैम, और हम अपने आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं जिनको जॉब की नीड हो, उनको जॉब मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।